प्यारे बच्चों, बीए पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट में आज हम पढ़ेंगे मुख्य कार्यपालिका। प्रशासनिक संगठन हो या चाहे कोई सार्वजनिक प्रशासन या निजी प्रशासन, एक पिरामिड के आकार जैसा होता है जिसका आधार विस्तृत होता है और ऊपर ज्यों-ज्यों चलता है नुकीला होता जाता है और एक बिंदु पर जाकर ठहर जाता है। इसी शिखर को या शीर्ष को हम का स्थान मुख्य कार्यपालिका का होता है। जिस प्रकार से आप लोगों को विदित है कि व्यवस्थापिका कानून का निर्माण करते हैं और व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून को कार्यपालिका द्वारा लागू किया जाता है। अब मुख्य कार्यपालिका क्या है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। मुख्य कार्यपालिका के प्रकार कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम देखते हैं संसदात्मक शासन प्रणाली वाले राष्ट्रों में। संसदात्मक शासन प्रणाली वाले राष्ट्र जो हैं, ब्रिटेन और भारत इनके प्रमुख उदाहरण माने जाते हैं। संसदीय व्यवस्था में एक प्रथम विशेषता होती है कि कार्यपालिका का दोहरा स्वरूप होता है, एक नाम मात्र की और दूसरी वास्तविक। ब्रिटेन संसार का प्रथम देश है जहां इस व्यवस्था को अपनाया गया था, इसलिए इस व्यवस्था की जन्मस्थली ब्रिटेन को माना जाता है। संसदीय शासन व्यवस्था की जन्मस्थली को ब्रिटेन को माना जाता है। सैद्धांतिक तौर पे ब्रिटेन में वहाँ का सम्राट या साम्राज्य कार्यपालिका संबंधी समस्त शक्तियों का स्रोत है, लेकिन इन समस्त कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का वास्तव में प्रयोग मंत्रिमंडल करता है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। भारत में भी हमारे यहाँ संघ में और राज्यों में दोनों जगह पर संसदीय शासन व्यवस्था अपनाया गया है। संघ में, केंद्र में राष्ट्रपति और राज्यों में राज्यपाल मुख्य कार्यपालिका के प्रतीक हैं, जो और वास्तविक मुख्य कार्यपालिका का मुख्य प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है। राज्यों में मुख्यमंत्री होता है। फिर आता है अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका का नाम आते ही सबसे पहले हम अमेरिका का उदाहरण सामने आता है। अमेरिका में राष्ट्रपति ही कार्यपालिका का सर्वेसर्वा है। वहाँ के संविधान द्वारा संपूर्ण कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ राष्ट्रपति को सौंप दी गई और उन शक्तियों का प्रयोग वह स्वयं ही करता है। अर्थात ब्रिटेन की बातें अमेरिका में दोहरी कार्यपालिका न होकर केवल एकल कार्यपालिका होती है, जिसका निर्वाचन 4 वर्ष के लिए किया जाता है। वर्तमान में जैसा कि आप लोगों को विदित है कि वहाँ के अभी 20 जनवरी को आज के दिन ही 20 जनवरी को आज सत्ता का स्थानांतरण होगा। अमेरिका में ट्रंप के द्वारा का कार्यकाल पूरा हो गया और चुनाव में अमेरिका के राष्ट्रपति के आम चुनाव में बाइडेन जो राष्ट्रपति बने हैं, आज 20 तारीख को सत्ता संभालेंगे, बाइडेन संभालेंगे। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट है स्विट्जरलैंड की बहुल कार्यपालिका। बहुल कार्यपालिका के नाम से आप वैसे विदित होता है। बहुल का मतलब बहुत सारे लोगों के हाथों में कार्यपालिका। स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका में संसदीय और अध्यक्षीय प्रणाली के गुणों का समावेश पाया जाता है। स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका अध्यक्षीय कार्यपालिका की भांति स्थायी भी है और संसदीय व्यवस्था की भांति वहाँ उत्तरदायित्व का गुण भी विद्यमान है। स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका में कुल मिलाकर 7 सदस्य होते हैं, जिनका निर्वाचन वहाँ की संघीय व्यवस्थापिका के दोनों सदनों के सदस्य 4 वर्ष की अवधि के लिए करते हैं। कार्यपालिका के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के पश्चात इन्हें संघीय व्यवस्थापिका से त्यागपत्र दे देना अनिवार्य होता है। संघीय व्यवस्थापिका ही इन 7 सदस्यों में से
एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष के रूप में केवल 1 वर्ष की अवधि के लिए चुनती है, वहाँ अध्यक्ष पूर्णतः समकक्षों में से एक होता है। उसे समन्वय स्थापित करने के अतिरिक्त कोई अन्य विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होते। स्विट्जरलैंड में कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं होते हुए भी व्यवस्थापिका के अधिवेशनों में सामान्य सदस्यों की भांति भाग लेने का अधिकार प्राप्त है। हाँ, यह अवश्य है कि व्यवस्थापिका में किसी विषय पर वोट देने का अधिकार इनको नहीं होता। वहाँ कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। किसी विषय पर व्यवस्थापिका से मतभेद होने की स्थिति में स्विट्जरलैंड में ब्रिटेन की भांति कार्यपालिका को त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं होती। मतभेद की स्थिति में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के मतानुसार उस प्रस्ताव में आवश्यकता अनुसार संशोधन कर लेती है या उस प्रस्ताव को ही त्याग देती है। परंतु इस प्रकार से उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका संसार की सर्वश्रेष्ठ कार्यपालिका है, जिसमें स्थायित्व के साथ ही उत्तरदायित्व के गुणों का समावेश है। धन्यवाद।